मिलकर आप और हम बारंबार क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। और उसके बाद में महाभागवत की उपाधि इस सृष्टि में किसको मिली? महाभागवत की उपाधि मिली है सुखदेव जी महाराज को। महाभागवत की उपाधि सुखदेव जी को मिली है। और ऐसे महाभागवत सुखदेव जी का ध्यान करते हुए उस नैमिषारण्य की पावन भूमि को यहीं से प्रणाम करते हैं मन में। और अपने को ऐसे समझो कि जैसे उन ऋषियों ने बैठ करके नैमिषारण्य की भूमि में कथा का श्रवण किया, तो 7 दिन के लिए विष्णु जी की जो ये भूमि है जहां पर हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ये भूमि 7 दिन के लिए क्या बनेगी? नैमिषारण्य बनेगी। 7 दिन के लिए ये भूमि नैमिषारण्य बनेगी। और महाभागवत जो सुखदेव जी हैं, पराशर नंदन व्यास जी हुए और व्यास नंदन सुखदेव जी हुए। तो महाभागवत की उपाधि सुखदेव जी को इसलिए मिली है क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब समझ तो मेरी माता, जिसको कि दुनिया में किसी चीज का भेद ही मालूम ना हो, दुनिया में जिसको किसी भी वस्तु का भेद मालूम ना हो कि बच्चा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, बूढ़ा कौन है, जवान कौन है, स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है, सारा विश्व, सारा जगत और सारी जगत की जितने जीव हैं वो सबको एक जैसे नजर आ रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, एक ही जैसे लग रहे हैं। न तो स्त्री का भेद, न पुरुष का भेद, न बच्चों का भेद। क्योंकि दुनिया में महाभागवत की उपाधि सुखदेव जी को मेरी माताओं इसलिए मिली कि दुनिया में महाभागवत इसलिए सुखदेव जी को कहा गया कि सुखदेव जी को जन्म लेने के बाद माया उन पे नहीं लिपटी, और जिस जीव पे माया नहीं लिपटती है वो महाभागवत हो जाते हैं। बोलो व्यास नंदन सुखदेव भगवान की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय, सूत जी महाराज की जय, सौनकादि ऋषि मुनियों की जय। जैसे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, आप विष्णु परिवार की जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है। और जो चीज जिस समय निश्चित होती है वो उसी दिन पे होती है। ये ब्रह्मा विधाता की लेखनी ने कई वर्षों पहले लिख दिया होगा कि आज के समय में आपके इस भूमि पर श्रीमद् भागवत का यज्ञ होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। हम लोग तो क्या बनते हैं, आप लोग क्या बनते हैं? एक माध्यम बनते हैं, निमित्त मात्र बनते हैं, निमित्त मात्र हम बनते हैं। ये तो विधाता की लेखनी ने पहले ही लिख दिया क्या होना। विधाता की लेखनी ने ये पहले ही लिख दिया। और उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठ कर के इस मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। और हम भी अपनी मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करते हुए कथामृत रसास्वाद्य कुशलः, हमको क्या बनना है?
कुशल श्रोता बनना है। इस दुनिया में मेरी माताओं, परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ है। परीक्षित जी कौन है? कथा की ओर ध्यान दीजिए। परीक्षित जी कुशल श्रोता है और सुखदेव जी जैसा दुनिया में कोई वक्ता नहीं हुआ है। कथा को कहने वाला दुनिया में नहीं तो कोई माई का लाल श्रीमद् भागवत को 7 दिन में सुना देता, वो तो केवल व्यास नंदन सुखदेव जी महाभागवत ऐसे हुए जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा संहिता का पान करा दिया। तो हमें कुशल श्रोता बन करके बैठना है। और जो हमारे मन में जो हृदय में अज्ञान का जो अंधकार है, उस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण क्या है? कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्य के बराबर प्रकाश जो है वो बने हैं। और जब भगवान के उन सूर्य की किरणें हमारे हृदय पटल पर जब पड़ती है तो कहते हैं कि हमारे मन और अंतःकरण का जो अंधकार है ना, वो मिट जाता है। आदम देही पाए तब मनुष्य का शरीर मिलता है। तब मनुष्य का हमको शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के चरण कमलों में हमने अपने ध्यान को नहीं लगाया, तो हमारा जीवन तो बेकार है, जीवन तो व्यर्थ गया। भगवान का भजन मस्त जवानी में करना चाहिए। जब हमको सुंदर सा शरीर मिलता है, युवा है, उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा बुढ़ापा। कब सांस बंद हो जाए। आजकल तो सब अशुद्ध खा रहे हैं। अभी तो आपको वृद्धजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद ऐसा समय भी आ जाएगा कि आपको बूढ़े दिखाई नहीं देंगे। आपको जवानी दिखाई देंगे और जाते हुए भी जवानी दिखाई देंगे, क्योंकि हर जगह मिलावट हो रही है। खाना हम मिलावटी खा रहे हैं। विषाक्त पदार्थ उसमें डाला जा रहा है। आपको पता है कि धरती का प्राण क्या है? जिस धरती में अन्न उपजता है और उस अन्न को हम खाते हैं और उस अन्न से जो है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बलवीर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं धरती का प्राण होता है गोबर। धरती का प्राण है गोबर। बड़े बड़े शहरों में तो लोग ढूंढते हैं गोबर, और अगर एक दोने पे तुम्हें गोबर लेना है तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, बगैर पैसे में नहीं मिलता। बड़े बड़े शहरों में तो मिट्टी भी पैसे में मिलती है हरियाली बोने के लिए, ठीक है। धरती का प्राण है गोबर। और दुनिया की बड़ी विडंबना आज क्या है कि दूध सबको पीना है, चाय पीना है, दुनिया नाना प्रकार के व्यंजन खाने हैं दूध के, गाय कोई पालना नहीं चाहता। घरों में लड़के जवान हैं, कोई लड़की उनके लिए मिल नहीं रही है, ऐसा समय आ गया। लड़कियां हैं ही नहीं, तो लड़कियां होंगी कहां से? लड़कियों को तो होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। धरती का प्राण कौन है? गोबर है। और वंश अभी आप महात्मा सुन रहे हैं। महात्मा मतलब
आप टेलीविजन पर कोई नाटक, ये कोई पिक्चर देखते हैं ना, पहले उसका टेलीविजन दिखाया जाता है, पिक्चर तो बाद में आता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सब चीज, ये महात्मा है। संस्कृति की भाषा में इसको महात्मा कहा जाता है। ये भागवत जी का महात्मा है। कहते हैं जब राजऋषि परीक्षित को श्राप लगा और वो जब भयातुर हो गए, और भयातुर होने के बाद में जब गंगा के तट पर कहते हैं महाभागवत सुखदेव जी उन्हें मिले, और सुखदेव जी ने उन्हें जब दिव्य ज्ञान किया, क्या ज्ञान किया? सुखदेव जी ने कहा कि सबके गुरु वो हैं जो उस गुरु का ज्ञान करता है। वसुदेव वसुदम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। इस जगत गुरु का आप ध्यान करो राजऋषि। और जब राजऋषि ने जगत गुरु का ध्यान किया तो वो भयभीत हो गए। फिर उन्हें भय नहीं रहा, मरने का भय नहीं था, भय आतुर होकर के, और गंगा के तट पर बैठ करके जब पद्मासन लगा करके उन्होंने कहा समय बहुत कम है, 7 दिन है, आप ऋषिराज मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो कहते हैं वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए, श्रोता परीक्षित जी जैसा होना चाहिए। गंगा के तट पर बैठ गए, बस दोनों हैं, सुन रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और कहते हैं कि उसी समय जब देवताओं को पता लगा ना, देवताओं को पता लगा कि भाई ये कथारों के जो अमृत है ये परीक्षित घटक जाएगा, तो देवताओं को नहीं था पता कथा की विशेषता क्या है, कथा की वैल्यू क्या है। भाई किसी के अगर जख्म हो रखा है तो उसको देखने के लिए अगर कोई जाता है दुखियारी को देख करके, तो वो उसको थोड़ा 2-4 शब्द ऐसे बोल देता है अपनी वाणी से, उसको लगता है दुख कम हो गया। लेकिन कहते हैं दुख की बात को तो वही जानता है ना जिसको दुख हुआ है, जिसके शरीर में दुख है वही तो जानता है मेरे को कितना दर्द हो रहा है। दूसरा वाला तो उसको सांत्वना देने जाता है, उसका धीरज बनाने जाता है, धीर बनाने जाता है। तो देवताओं ने देखा कि जो कथा रूपी अमृत है उसको समागमम सुधा कुंभम गृहीत देवातर समागमम देवातर समागमम। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के दौड़ रहे हैं। अमृत का कलश हाथ में पकड़ा है, देवताओं में दौड़ लगी है, देवता दौड़ने लगे अमृत का कलश लेकर के। कहीं जो है कि राजऋषि परीक्षित न घटक नहीं सुना, और देवता जो है कि अमृत का कलश लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कथा अमृत में और स्वर्ग के अमृत में अंतर है। जहां से तुम आए थे वहीं जाओ, फिर दोबारे वहीं पहुंचो, वहीं फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरण होगा। इस जन्म में कोई किसी का पिता बना, अगले जन्म में वो माता बन जाना, अगले जन्म में तुम उसका बेटा बन जाना, फिर वो बेटा जो अगले जन्म में फिर बाप बन जाएगा। ऐसे इस चक्कर को तुम निभाते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म हुआ है, आपका और हमारा सबका संबंध है एक दूसरे से, पूरी दुनिया का एक दूसरे से संबंध है, संबंध होता है। कोई किसी जन्म में किसी का बाप बना है, कोई किसी की माँ बना है, कोई भाई बना है, कोई बेटी बना है, कोई पत्नी बना है, सब एक दूसरे के जानने वाले हैं। फर्क ये है कि ये दुनिया क्या है, रंगमंच है ये, और रंगमंच में हम लोग आते हैं और अपना नाटक करके फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आना पड़ता है। हम तो इस रंगमंच के पात्र हैं। तो कहते हैं सब दौड़े,
देवताओं में दौड़ लगी, अमृत का कलश लेकर के गए और देवताओं ने कहा महाराज सुखदेव जी को कह रहे हैं कि महाराज सुनो, भाई राजऋषि परीक्षित को श्राप लगा है ना कि इसको सर्प के दंश से इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसको स्वर्ग का अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और जो कथा का अमृत है आप ये हमें पिला दीजिए। सुराणाम अपि दुर्लभा, क्योंकि देवताओं ने जब से, सुनो मेरी बात मेरी माताओं, देवताओं ने जब से जो शरीर प्राप्त किया है ना, देवता जब से दुनिया में है ना, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवता कई कल्प कल्पांतर से, जन्म जन्मांतर से युग परिवर्तन होता है, कल्प परिवर्तन होते हैं, हर कल्प में अलग कथा होती है, हर कल्प की फिर अलग कथा होती है। कुछ शिव पुराण की कथा है, कुछ भविष्य पुराण की कथा है, कोई पद्म पुराण की कथा है, कोई मत्स्य पुराण की कथा है, कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। सब पुराणों की अलग अलग जो कथाएं हैं, उन कथाओं में कुछ कुछ कल्प भेद के कारण कुछ कथाएं थोड़ा अलग अलग हैं। तो कहते हैं कि इस कथा के अमृत को आप हमें दे दीजिए। देवताओं को जब से जो शरीर है उसी शरीर को लेकर के देवता जो है कि मतलब किससे महानवों से ईर्षा की दृष्टि से देखते हैं। क्या इनका तो बढ़िया है भैया, मृत्यु लोक में आते हैं, खाते हैं, मौज मनाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेके आ जाते हैं। और देवता स्वर्ग से ही तरसते हैं भगवान की इस कथा सुनने के लिए, इसलिए वो अमृत का कुंभ लेकर के आए, अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा पिला दीजिए। और उसके बाद में सर्वकार्ये कुशल सुरा, सुखदेव जी ने ऐसी फटकार लगाई ना, ऐसी फटकार लगाई कि तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थ से आए हो यहाँ, तुम्हें कथा सुननी थी, तुम्हें कथा तो अब पता लगा कि परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित कथा सुनने वाला है, तब तुम स्वार्थी बन के आ गए। स्वकार्ये कुशलम सुरा, और तब उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई हम तुमसे समझौता नहीं करेंगे। देवता लाख कहने लगे समझौता कर लो। सुखदेव जी ने कहा कि मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। देवता कह रहे हैं घाटे का सौदा नहीं है, सौदा कर लो हमसे। देवता सौदा कर रहे हैं कि कथा का अमृत हमें पिला दीजिए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। और फिर उसके बाद में कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि ये देव दुर्लभ कथा अमृत है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई इसकी मेरी माताओं बराबरी नहीं कर सकता है। कि क्व कथा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचन क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जयः सहम् अव्यक्ता स विद्या न दधेस कथामृता श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। वो कथा वो स्वधा को कथा लोके वो कांचन कर्मण्य महा। अरे तुम स्वर्ग के अमृत, तुम्हारा स्वर्ग का जो अमृत है ना, ये कांच की मणि की तरह है। स्वर्ग के अमृत की विशेषता बतला दी आज कि स्वर्ग का अमृत कैसा है, कांच की मणि की तरह है। और जो कथा अमृत है वो असली में क्या है,
वो मणि है। भाई मणि, हीरा और कांच की नक्काशी कर दो तो वो दिखता तो हीरे की तरह है, लेकिन हीरा हीरा होता है, कांच कांच होता है, स्फटिक होता है, एक कांच होता है। नक्काशी कर दो स्फटिक की माला स्फटिक जैसी दिखेगी, कांच भी वैसे दिखेगा, लेकिन उसकी परीक्षा कब है कि रात के अंधेरे में स्फटिक का घर्षण करो तो उसमें चिंगारियां निकलती हैं और कांच पे नहीं निकलती हैं। तो बता दी विशेषता, स्वर्ग का जो अमृत है वो मणि है। स्वर्ग का जो अमृत है वो क्या है? कांच की मणि है। और जो कथा का अमृत है वो असली मणि है। इसलिए ये कथा रूपी गंगा यहाँ पहुंची है और उसमें हम 7 दिन तक स्नान करेंगे। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, देव दुर्लभ कथा अमृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने बहुत डांट लगाई और अंत में देवताओं को वहां से प्रस्थान करना पड़ा, जाना पड़ा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। छिन्ने पुण्ये मृतलोको विनश्यति, छिन्ने पुण्ये मृतलोकम विशन्ति। ये इस भगवान की कथा की विशेषता है। राजो मोक्ष यदा वीक्षण पुराधतम सत्यलोको तुलां बन्धा साधनंजय। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा ना, जब परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद में तराजू पे जब सब कुछ देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। राजो मोक्ष यथा वीक्षय पुराधातापि विस्मितः। तराजू पर तौल करके देखा भागवत की क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, इस भागवत में ऐसा है क्या, इस भागवत में ऐसा है क्या। तो तराजू पे तोल करके देखा, तब भागवत की विशेषता पता लगी। तो तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में दुनिया के जितने धर्मशास्त्र हैं उन धर्मशास्त्रों को रखते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म ग्रंथों का पलड़ा एकदम ऊपर था, क्योंकि तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, जीवन में मोक्ष मार्ग श्रीमद् भागवत संहिता में विराजमान हो गए हैं। अब पता लगा देवताओं को कि भगवान कन्हैया गए तो कहां गए, अब पता लग रहा है। सब महात्मा समझ गए, सब ऋषि समझ गए। पराशर जी ने फिर इस कथा को किसको दिया? वेद व्यास जी को। उन्होंने सुखदेव जी को, और कहते हैं सुखदेव जी ने ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जो है, तो कहते हैं कि ये चारों ब्रह्म ऋषि विचरण कर रहे थे, तो देवऋषि नारद को उन्होंने जब ये सप्ताह सुनाया तो तब से कहते हैं कि ये परंपरा प्रारंभ हुई है। सौनक जी ने पूछा है, नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है, नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो नारद जी ने कैसे में इसको सुन लिया।
अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके कैसे इस सप्ताह को सुना है, तो कृपा करके हमें बतलाइए। और बतला रहे हैं, ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाम् सत्संगार्थे समायाता दृश्य एक समय की बात है, विशालापुरी। अब ये विशालापुरी कौन है, कहाँ है? विशालापुरी कहा जाता है बद्रीनारायण। वहां पर विशालापुरी में कौन विराजते हैं? भगवान बद्रीनारायण। और बद्रीनारायण के साथ में कौन विराजते हैं? नर और नारायण। उनके पार्षद जय विजय। और वहां कलकल नाद करती कौन है? सरस्वती। सरस्वती वैसे तो गुप्त है, जमुना भी आपको दिखाई देती है ना, जमुना जी, गंगा जी भी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती गुप्त है। अगर सरस्वती को देखना है तो बद्रीनारायण जाना पड़ेगा। अभी इसी 19 तारीख को पट बंद होने हैं बद्रीनारायण। तो कलकल नाद करती हुई सरस्वती का अविरल धारा उस विशालापुरी में बह रही है। और उस विशालापुरी में श्रीमन श्रीधाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान भजन पूजन समाधि ये सब एकांत में होती है, ये भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं होती है। ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाम् सत्संगार्थे समायाता दृश्यत नारदः। तो सत्संग की इच्छा से, सत्संग की भावना से ये विचरण कर रहे हैं मेरी माताओं। और विचरण करते हुए कहते हैं इनको एकांत चाहिए था, तो इसलिए वह उस विशालापुरी में गए। और कहते हैं अचानक जब इन्होंने नारद जी को आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं जब इन ऋषियों ने संत के दर्शन करे, संत को जब संत मिलते हैं ना, तो क्या होता है, जब संतों को संत मिलते हैं तो ज्ञान की बातें होती है। संतों को जब संत मिलते हैं तो जो समझो ज्ञान की बातें होने वाली है, कुछ ज्ञान मिलने वाला है जब संतों का समागम होता है। और जब दो दुर्जन आपस में मिलते हैं तो दुर्जन क्या करते हैं? पहले दोस्ती करते हैं, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर लात घूस मारते हैं, लातम घूस। तो जहाँ संत मिलते हैं आपस में तो वहां ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। और जब दुर्जन मिलते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। तो कथा मात्री जीविनो नारद जी के निकट आए। आश्चर्य हुआ क्योंकि नारद जी को जब देखा नारद जी को जब देखा पहले तो ये बड़े खुश हुए, लेकिन हमको कोई दिखाई दे, कोई जानने वाला, हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि बहुत दिनों बाद चलो आज मुलाकात हो रही है, दूर से दिख क्या रहा है। जब वो हमारे पास वो व्यक्ति आए और वो मुंह लटका कर बैठे तो फिर बाद में वो मजा नहीं। और जब किसी के दर्शन मेला होता है ना, हमारे संत लोगों में एक कहावत है, संत लोग जो होते हैं अखाड़ा परिषद में जब हमारा विद्यार्थी जीवन था तो वहां पे शाम को आरती पूजा होती है गंगा जी की।
बाबा लोग बड़े जोर जोर से शाम को संध्या आरती करते हैं, धुने से भस्म निकाल करके भस्म लगाते हैं, परिक्रमा करके ओमकार उठाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हैं। और शाम के टाइम संध्या की जब बेला होती है तो वो बाबा लोग क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं कि हर गंगे नर्मदे जटा शंकरे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, और दूसरा बोलते हैं कि संध्या की बेला नवनाथ 84 सिद्धों का मेला। कहते हैं कि संध्या की बेला में नवनाथ 84 सिद्ध देवी देवताओं सबका मिलन होता है। उस समय वो सब मिलते हैं, उस समय सबका मिलन होता है। और जब नवनाथ 84 सिद्धों का मिलन हो रहा हो, उस समय मिलन के समय कोई खिन्न मन से मुंह लटका के बैठ जाए तो फिर वहां पर अच्छा नहीं लगता। फिर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्या बात तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया कि तुम मुंह लटका के बैठे हो इधर? सनंदन सनातन सनत कुमार को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद जी को देख करके अपने खंड से चारों ब्रह्म ऋषि समक्ष पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी की स्थिति को देखकर कहते हैं, कथम ब्रह्मादीन मुख कीर्तिष्टान्त पुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रः इदानीं शून्यचितोऽस्मि गतविक्तो यथा जनः तवेदं मुक्त सत्संगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मान् कथं दीनमुखा। हे नारद जी महाराज, आपका मुख क्यों लटकाया हुआ है? मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हैं? यथा जने, लगता है तुम्हारे मुंह का जो तेज है वो तेज कहां चली गया आज? तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है। तुम तो अखंड भगवान का नाम जपते हो, नारायण नारायण जपते हो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन 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 नारायण। हे नारद जी, आपके मुख में तो सदैव नारायण का नाम रहता है और आप इस विशालापुरी में आकर के जहाँ पर भगवान स्वयं विराजित हैं इस बद्रीवन में, और आप वहां पर मुख लटका करके बैठे हुए हो। आपके मुख से तो नारायण अच्छा लगता है, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो? हे नारद जी, गाओ तो सही, हमको वो आपका महामंत्र बड़ा सुंदर लगता है और आपके मुख से तो वो महामंत्र अति सुंदर लगता है। इसलिए हे नारद जी, आप गाइए, आप बोलिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
त्वरितं गम्यते कुत्रः प्रियास गमनं तव। नारद जी, तुम्हारा ऐसा क्या तुमसे बिछड़ गया? ज्ञान दीजिए, तुम्हारा तुमसे ऐसा क्या बिछड़ गया है कि जिसके कारण तुम आज खिन्न मन से बैठे हुए हो, मुख लटकाए हुए हो? कौन सा धन तुम्हारा छीन गया है? अरे संतों का तो भगवान के नाम का धन होता है, बाकी तो कोई धन संतों के पास होता ही नहीं। संत तो संसार के किसी धन को हाथ भी नहीं लगाते हैं। संतों को जो धन होता है वो धन क्या होता है? वो भगवान नाम का धन होता है संतों के पास। और तुम्हारा ऐसा कौन सा धन चले गया? सोनगादी कह रहे हैं, संतों का जो धन होता है वो धन भगवान का नाम रूपी धन होता है। संतों का तो एक ही ये परम धन है, इसके अलावा कोई धन नहीं है। और संतों के पास तो ऐसा धन है ना भाई, गृहस्थी लोगों को तो घर में धन रखना पड़ता है, ताले लगाने पड़ते हैं, चोर न चुरा ले, डकैती न हो जाए। फक्कड़ बाबा बैरागियों का तो क्या है, उनके पास भगवान नाम का धन है, न उसको चोर चुरा कर ले जा सकता है, न कोई डकैत चुराता है। उनके पास तो भगवान नाम का धन है। तो तुम्हारे पास तो भगवान नाम का धन होते हुए भी फिर भी तुम ऐसे आज क्यों? तो कहते हैं नोचितं वद कारणम्। अंत में मेरी माताओं नारद जी को कहना पड़ा और कहते हैं, उसके बाद नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बतलाई। ये चारों सनत कुमारों, मैं आपको बतलाता हूं कि संसार में सत्संग की इच्छा से मैं सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, और जब सत्संग की मेरे मन में इच्छा हुई तो सत्संग की इच्छा से जब मैं घूम रहा था, घूमकर मैं तीर्थों का मैंने भ्रमण किया और सत्संग का आनंद मुझको नहीं मिला। मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। कोई भी तीर्थ मैंने ऐसे नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इति सत्तता। समस्त भूमंडल में मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, मैंने देखा कि हर जगह पाखंड का बोलबाला है। दुनिया में कोई भक्ति भी कर रहा है तो वो लोगों को दिखाना चाह रहा है। खंड खंड है, पाखंड पाखंड का बोलबाला है। मैं जहां गया दया किसी के दिल में नहीं रह गई, धर्म कहीं नहीं रह गया। धर्म तो वैसे भी एक टांग पे खड़ा, न तो कोई मुझे संत मिला, न कोई महात्मा मिला ऐसा, न मुझे कोई तपस्वी मिला। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही बलि कौतुक तात न जात कहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही
कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा कहते जितने विरक्त होते थे, लेकिन आज के संत महात्मा तो फैशनेबल है। पहले के संत महात्मा माया को हाथ नहीं लगाते थे। आज जितना वैभव उनके पास हो गया है, जगह जगह पाखंड का बोलबाला है। एक अभिप्राय, जगह जगह लोगों के नाम के आगे ब्रह्मचारी जी लिख दिया जाता है कि आश्रम किसका है, फलाने ब्रह्मचारी जी। और ब्रह्मचारी जी के आश्रम में कहते हैं ये बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी। तो कलिकाल कलयुग में सब उल्टा हो गया। जो असली में है वो बेचारा दिखाना नहीं चाहता है, जिसके पास नहीं है वो दिखाना चाहता है। तब से ही धनवंत दरिद्र रहे। पहले के जो संत महात्मा होते थे वो धनवान के घर में भी जाते थे और गरीब व्यक्ति के घर में भी जाते थे, जिसके घर में कुछ भी नहीं होता था। गरीब आदमी उसको जल पिला देता था, चाय पानी देता था। लेकिन आजकल के जो तपसी धनवंत जो है वो धनवानों के घर में जाते हैं, जहां से पैसा मिले, दान दक्षिणा ठीक मिले। तो कहते हैं कल की कौतुक तात न जाए कहीं। और किंतु जितना वैभव संपन्न होगा इस कलिकाल कलयुग में, वो उतना ही बड़ा संत माना जाएगा। पहले के समय में जो बाबा लोग होते थे ना, तो बोलते थे संतों के पास है चमत्कार को नमस्कार। पहले के बाबा लोग तपस्वी होते थे। हमारे चक्रवर्ती सम्राट भरत की भूमि पे, कर्ण ऋषि जी की भूमि पे हमारे बाल्यकाल से पहले ऐसे ऐसे संत हुए यहाँ जो चमत्कार करके दिखाते थे, माया पे हाथ नहीं लगाते थे। बेलगिरी महाराज थे, गिरनारी महाराज थे, नौमिदास जी जिन्हें फ्रांसिस जी बाबा कहते थे, जगदेव राजा थे। इस धरती, ये धरती जो है ऋषियों की धरती है। इस धरती पे बड़े बड़े धनवंत, बड़े बड़े ऋषि रहते थे, जिन्होंने कभी माया को हाथ नहीं लगाया, पैसे को नहीं छूते थे। लेकिन उनके आश्रम में जाओ, किसी चीज की उनके पास कमी नहीं रहती है। जिस जंगल में पानी नहीं मिलता, उस जंगल में उनके पास दूध भी मिलता था। तपस्वी की भूमि थी। जो सिद्ध महापुरुष होता है वो माया से, धन से प्यार नहीं करता, उसके पास तो चमत्कार को नमस्कार है। जिस किसी की संतान नहीं थी, उन्होंने एक बभूति दे दी कि जाओ उसकी संतान हो गई। प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहते हैं लेकिन अब मैंने देखा कोई मुझको श्रेष्ठ नहीं टकरा। बड़ी विडंबना है। कहते जिसके पास दुनिया भर का है, ये बंगला किसका है, ये बैरागी जी है। तो जो बैरागी होता है क्या वो धन संचय मकान भवन बनाता है क्या? तो कलयुग में कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ संत की पदवी उसे प्राप्त होगी जिसके पास दुनिया भर का बैंक बैलेंस होगा, जो लग्जरी गाड़ी में घूमेगा। तो कहते हैं मैं सब जगह गया, मुझको शांति नहीं मिली। लेकिन हे सनत कुमारों, मैंने क्या देखा कि तरुणी प्रभुतागे साल को विदायक कन्या विक्रणो लोभा दंपती कलंबना। मैंने देखा जो ग्रस्त लोग हैं उनके यहाँ माँ बाप की सेवा नहीं होती। कौन कहे नाराज जी को?
और जो कर भी रहा है तो वो इस लोभ में कर रहा है कि तिजोरी की चाबी मिल जाए हमें। लोग बस कर रहे हैं, सच्चा सेवक कोई नहीं टकरा रहा। और जहां भी देखो देवियों का चलावा हो गया है। बुरा न मानना। बाली था ना, बाली रामचरितमानस। कहते थे उसके सामने कोई जाता था तो उसका बल खत्म हो जाता था उससे देख करके, है ना। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार चाहे वो दुनिया में कितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आप कोई भी हो, कि घर में एक देवी ऐसी है कि जिसके सामने अच्छे खासों का बल आधा हो जाता है। कौन होती है? धर्म पत्नी। तो कहते हैं चाहे कोई कुछ भी है, अगर उन्होंने कह दिया नहीं ये काम नहीं होगा, ये काम होगा तो हो जाता है। प्रस्ताव पारित, तुरंत प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम नहीं होना तो फिर उसके बाद में वो पत्थर की लकीर पे हो ही नहीं सकता। तो मैंने देखा देवियों का बोलबाला है, और कई तो ऐसे हैं उन्होंने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो, भजन करना आपके लिए तीर्थ में कहीं कमरा बना देते हैं, तीर्थ में रहो आराम से आश्रम में, विरक्त होकर के वानप्रस्थ बन जाओ। वार्ता कोपि न पृच्छति ग्रहे, और कोई अगर किसी से राय लेना चाहता है, तो कहते हैं वो सबसे पहले राय ससुराल पक्ष से मिलती है आदमी को। ये नारद जी ने देखा। ये इसको हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हम नारद जी के वचन आपको बतला रहे हैं। साल को बुद्धिदायक, अगर किसी जीजा को उसके साले ने कुछ सलाह दे दी तो जीजा उसकी सलाह मान जाता है। अगर उसको उसका भाई देगा तो उसकी सलाह नहीं मानेगा। ये तो कलयुग की विशेषता बताते हैं। साल को बुद्धिदायक, साले को कलिकाल कलयुग में बुद्धियों में अग्रणी माना जाता है। और नारद जी ने देखा कि मैं जहां गया वहां पे क्या हुआ, कोई धन कमाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई किसी चीज में मिलावट कर रहा है, कोई अन्न में मिलावट कर रहा है, कोई खाने वाली चीज में मिलावट कर रहा है। धन कमाने के लिए आदमी झूठ बोलने को तैयार है, आदमी सारी हदें पार कर देता है धन कमाने के लिए। जहां देखो कलह मचा हुआ है। आदमी 50 रुपए के पीछे, 10 रुपए के पीछे एक दूसरे को मार खत्म। तो ऐसी मनुष्यों की दैविक दशा को नारद जी देख रहे हैं। मृत्यु लोक में गए, ये मानव पाप कृतस्य सर्वदा, प्रत्येक मानव पाप कर रहा है। लेकिन मेरे को इस चीज की चिंता है कि इन कलिकाल के मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार होगा। ये मनुष्य अगर ऐसे करते रहे तो भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है ना, मेरे जगत पिता ब्रह्मा जी जिनका मैं मानस पुत्र हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि का तो महत्व खत्म हो जाए। इसलिए मैंने देखा कि मृत्यु लोक में सब देखकर मैं अशांत हो गया। मैं यहां से चलूं
तो मैंने सोचा था और मैंने सुना भी था कि मृतलोक में मैं सब जगह घूमा, लेकिन मृतलोक की एक जगह ऐसी है कि जहां जाकर के मनुष्य जब एक बार चले जाता है तो कई लोग तो ऐसे हैं कि वो लौट करके नहीं आते। वो कहाँ है? जहां मेरे बांके बिहारी बसते हैं, श्री हरिदास बसते हैं। और आइए आप और हम चलते हैं वृंदावन। जो वृंदावन जाता है वो लौट के नहीं आता। और वृंदावन की धरती को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वृंदावन में क्या है? भक्ति का बोलबाला है। वहां नहीं है किसी का, वहां भक्ति का बोलबाला है। वहां को जो चोरी करने वाला चोर भी होगा वो भी राधे राधे कहता है। जो वहां के बंदर हैं वो भी राधे राधे बोलेगा। रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे बोलेगा। गुस्सा तो वहां किसी के पास है ही नहीं। खाते पीते सोते सब राधे राधे बोलते हैं। तो कहते हैं मैं उस वृंदावन में पहुंचा तो मैंने सोचा कि वृंदावन में जो जाता है वो भक्ति की, कृष्ण की भक्ति में खो जाता है, भगवान की भक्ति में खो जाता है। क्योंकि भगवान की जो महात्मा की कथा है, जो कथा है, क्योंकि इसमें कीर्तन भी है, लेकिन कभी कभार जब आदमी को लगे थोड़ा हाथ पांव थोड़ा दर्द कर रहे हैं तो थोड़ा कीर्तन कर लिया जाए, शरीर ठीक हो जाता है। लेकिन कथा में कथा के तौर पे कथा की जाती है, ये नहीं कि हम हर 15-20 मिनट में जो है कीर्तन ही करते रहे। जो भगवान की इतनी बड़ी कथा है, 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत 12 स्कंद का। तो हमने कथा को कथा के तौर पे चलाया। अब तो कलिकाल कलयुग में कथा शॉर्ट हो गई है, क्योंकि कई पैसे हैं कि वो पैराग्राफ पूरा करना है आज का। लेकिन भगवान की जो कथा है उसके अंदर भाव होना चाहिए। वक्ता भी उसको भाव से कहे, श्रोता भी भाव से सुने। और वक्ता जब संकोची नहीं होता है, संकोच करने वाला नहीं होना चाहिए। वक्ता जब कथा को प्रखर होकर तभी कह सकता है जब उस कथा में ध्यानपूर्वक श्रोता सुन रहे हैं। भजनों की भी जितनी मर्यादा है उतना किया जाता है, बाकी कथा पे ध्यान होना चाहिए। कथा को 7 दिन में पूर्ण आहुति तक विराम पे ले जाना है। कथा जो है कभी भी आज तक पूर्ण नहीं हुई भगवान, क्योंकि भगवान तो अनंत है और भगवान का अंत कोई नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया आज तक। इसलिए जो है दर्शन तवलोकस्य सर्वथा परम। हे महाराज जी रुको, हे मुनिवर रुको, आप कहां भाग रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। मैंने सुना है मुनिवर आप रुकिए। और रुकते हुए उच्चारण करते हुए वो युवती क्या कह रही है कि मैंने सुना है कि संतों के दर्शन से व्यक्ति की पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। पाप भी, ताप भी और संताप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, आज भाग्योदय हुआ है, तब जाके आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ है।
से मेरा दुख और दरिद्र सब दूर हो जाएगा। नारद जी कहने लगे कि हे मैया आप कौन हो? हे मैया आप कौन हो? कस्यम तम देवी, हे देवी जी तुम कौन हो? कविस्मे कायमा वद देवी सविस्तारं स्वस्यं दुःखस्य कारणम्। हे देवी हे माँ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम मुझे विस्तार करके तो बतलाइए। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखलाई, उसने अपना पूरा परिचय मुझको दे दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमामे तनयो मते, ज्ञान वैराग्य नामनोऽहं कालयोगेन जर्जरः, कालयोगेन जर्जरः। हे महाराज जी, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ इस जगत में। मेरे को लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। मैं वही हूँ जिसके लिए लोग भक्ति महारानी कहते हैं। मैं भक्ति के नाम से इस जगत में विख्यात हूँ। लेकिन देखो समय की कैसी विडंबना है। हे ऋषिवर, मेरे बगल में जो ये दो पुरुष लेटे हुए हैं ना, वृद्ध पुरुष, ये और कोई नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। और समय की बलिहारी देखो, माँ तो तरुणी है, लेकिन मेरे दो पुत्र ये बूढ़े हो गए हैं। कि काल योगेन जर्जर, ज्ञान वैराग्य नामनोऽहं काल योगेन जर्जर, काल योगेन जर्जर। और अगर तुम मेरे दुख का मूल कारण जानना चाहते हो तो कहते हैं मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं माँ जो हूँ इनकी, मैं युवती जवान हूँ, लेकिन मेरे दो ये बालक हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। ये तो मेरे दुख का कारण है। आप जानना चाहते हैं, ये मैंने आपको बतलाया है। वृंदावनम पुनम प्राप्यम नवीने स्वरूपं, इदं नमस्तानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। और अगर ऐसी हाल रहा तो इस भक्ति ने कहा मैं यहां से छोड़ करके विदेशो गम्यते मया, क्षण भर में विदेश की ओर मैं प्रस्थान कर दूंगी। उसके बाद तेन लोकता सदाचारो योग मार्ग और बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि अभी एक तो फिर बहुत कुछ मंगल दिखाई दे रहा है मुझको। वो युवती कह रही है कैसे नारद जी से, वर्षे वर्षे कमा जाता मंगलम नापि दृश्यते, वृंदावनस्य संयोगा पुनरसत्वं तरुणैर्नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यत्य कृतं। नारद जी ने कहा धन्य है ये वृंदावन की धरती, जहां पर आकर के जो है, लेकिन
इस धरती को परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद पदम लभते सम्यम कलिके केशव कीर्तना। कि कलिकाल कलयुग में क्या है? भगवान का ही कीर्तन महान है। हे भक्त तुम धन्य हो। और तुलसी बाबा भी कहते हैं कि कलयुग में क्या है, अगर तुमने भक्ति को पाना है कलयुग में अगर क्या चाहिए मेरी माताओं, कलयुग में अगर भक्ति चाहिए, अगर कलयुग में तुम्हें भक्ति चाहिए तो कलो की सब कीर्तना। कलयुग में भक्ति चाहिए तो कलो की सब कीर्तनम, क्योंकि कलयुग में भगवान का कीर्तन प्रधान बतलाया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भूखाहा। कि पार वही लगता है जिसने कलिकाल कलयुग में भगवान के नाम को जपा है। नाम की महिमा है, इसलिए भगवान के नाम का नाम जप करना चाहिए। कलयुग में कीर्तन और भगवान का जो नाम जप जिसने किया वही जो है भवधाहा, वही पार लगा है इसमें। और जिसने इसको नहीं जपा वो पार नहीं लग पाता है। बोलो भक्ति महारानी की। अनन्य युगों में घोर तपस्या करने से जब फल प्राप्त होता था आदमी को, वो कलिकाल कलयुग में बड़ा आसान है। अन्य युगों में देवताओं ने और ऋषियों ने, महर्षियों ने, ये तक कि दैत्यों ने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी कई वर्षों तक, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलिकाल कलयुग में आई, धन्य है कलिकाल कलयुग में जो है। महाराज बताइए, तुमने मेरी चिंता का कारण पूछा, मेरी चिंता का कारण यही है, अब आप समाधान बतलाइए। और उसके बाद में कहते हैं कि आपके अंदर तो वो तेज है। किसको कह रहे हैं नारद जी? सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्रह्म ऋषियों को कि हे ऋषियों, आपके अंदर तो वो तेज है, आपके अंदर तो वो शक्ति विद्यमान है। जब आप जिसके अंश से आप उत्पन्न हुए हो, अंशावतार हो आप, जब आप अपने प्रभु से मिलने के लिए इस विशालापुरी में जा रहे थे तो आपको जय और विजय ने रोका। लेकिन आपके श्राप का इतना, आपने जब उन जय और विजय ने जब रास्ता रोका और जय और विजय रास्ता जब रोकने लगे, तब आपने जय और विजय को ऐसा श्राप दिया कि उस जय विजय ने जब ऐसा दुस्साहस किया, जो भगवान नारायण के कौन है? पार्षद हैं। जय और विजय ने जब इतना बड़ा दुस्साहस किया तो कहते हैं कि आपकी जब भृकुटी टेढ़ी हुई तो कहते हैं 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। तो जब आप भगवान के पार्षद जय और विजय को धरती पर गिरा सकते हो, तो क्या मेरी समस्या का समाधान आप नहीं निकाल सकते? ये भ्रुमंग मात्रेण द्वारपालो हरिपुरः भूमि निष्पत्ते सद्यो यत्कृपातं पुरं गते। कि तुमने ऐसी टेढ़ी भृकुटी करी कि कहते हैं उन्हें धरती पर गिरा दिया और 3 जन्म तक उन्हें यहाँ रहना पड़ा। तो अब हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तो आपके श्राप का ये प्रभाव है।
और उसके बाद हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जरायुष्मान बध्यते। और आप तो ऐसे ब्रह्म ऋषि हैं कि आपको कहते हैं बुढ़ापा आता ही नहीं है, आपको बुढ़ापा आता ही नहीं है। मया चित्तम कुरु देवसी हर्ष चित्तम समावह उपायं सुख साध्योत्र वर्धते पूर्व वही। कि हे नारद जी, तुम्हें आकाशवाणी ने कहा था कि तुम सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म क्या है? तुम सत्कर्म करो। वह सत्कर्म कोई नहीं बल्कि क्या है? इन चारों ब्रह्म ऋषियों ने कहा, सनत कुमारों ने, किससे? नारद जी से, कि तुमको आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करो। अब तुम जानते हो सत्कर्म क्या है? नारद जी बोलते हैं कि मैं इतना नहीं जानता तो मैं आपकी शरण में क्यों आता। तब ये सनत कुमार कहते हैं कि जो वो व्योमवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, वह सत्कर्म क्या है? और कहते हैं श्रीमद्भागवतालापम सतगीतम सुखादिवी सतगीतम सुखादिवी सतगीतम सुखादिवी। कि परमहंसों सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही ये दिव्य महामंत्र है, वही सत्कर्म है। और जब तुम इस सत्कर्म को करोगे तो कहते हैं ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानम शीघ्र प्रबुद्धा, ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध हो जाएंगे शीघ्र ही। और कहा, जब नारद जी ने सनकादियों की बात सुनी, विश्वास नहीं हुआ, सनकादि कहने लगे कि हे नारद जी, तुमने उनको नाना प्रकार के वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, प्रभुत्व नहीं हुए। और तब जाकर के नारद जी आज इन ऋषियों की शरणागत हुए हैं और कहते हैं कि भागवत सुनने का जब हमको अधिकार प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? भागवत क्या कह रही है हमसे, सुनो। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान ही कृतमोह मदान्धकारणसं विधाय ही तदोदयते हे विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यथा वे। कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमको सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे, तब सत्संग करने का हमको अवसर प्रदान होता है। आपके पूर्वजों ने जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा पुण्य था जो आपके परिवार को इस सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्रदान हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु
एक ही उपाय है, और ज्ञान और वैराग्य प्रभुत्व तब होंगे जब इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए। तो अब देखिए, ये ब्रह्म ऋषि हैं। अब नारद जी ने कहा मुझको बहुत अच्छे वक्ता मिले हैं, और भाई कथा कहाँ होगी? तो कहा गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक, आनंद नामक तट में, गंगा द्वार पे कलकलनाथ करती भी जहाँ पर गंगा बहती है, सुपरा सरोच छाया सुपूजाद जिहस्तमोक्य सर्वे वै मुनिगणा सह भूषीष्य स्वस्ति वीरा युति प्रणये नमोपा। अरे इस कथा में तो संतों से लेकर के, महंतों से लेकर के, गृहस्थियों से लेकर के, वानप्रस्थ वैराग्यों से लेकर के हर समाज का व्यक्ति इस कथा में पहुंचा है। जब सबको पता लगा है, ये सब वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, मेधातिथि, पिपलाद, ये सब ऋषि चलने लगे। जब सबने सुना कि आनंद वन में सब दौड़ने लगे, सबने दौड़ लगा दी और कहते हैं जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दश्चथे वचा। और कहते हैं कि धर्म का शंखनाद हुआ उस धरती पर, उस गंगा के द्वार पर धर्म का शंखनाद हो गया। और जब शंखनाद हुआ तो गगन मंडल दिशाएं गूंजने लगी, और जो है शंख की ध्वनि की टंकार जब दूर दूर तक गई, लगा कहीं कोई धर्म का कार्य होने वाला है। पहले के साथ तो प्रचार होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन पहले के ऋषियों का प्रचार था, शंख की टंकार होती थी, और वो शंख जब बजता था तो पता लग जाता था कि कहीं पर युद्ध होने वाला है, कहीं पर धर्म का यज्ञ होने वाला है, धर्म की कथा होने वाली है। और कहीं पे किसी की अगर सब यात्रा निकलती थी, उस समय भी पता लग जाता था, कोई किसी को बताता नहीं था। तो ये शंख की ध्वनि गुंजयमान इस आभा मंडल पर होती है। कहते हैं कि शंख का जो ध्वनिनाद है वो भगवान के हरि गोलोक धाम तक पहुंचता है। इसलिए जो कहते हैं कि जहां जहां पर शंख की ध्वनि जाती है, शंख की टंकार जाती है, वहां से भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरव नारसिंह जलचर स्तनचर गगनचर चराचर सब दूर भाग जाते हैं, और वहां पर स्वयं देवता प्रकट जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की है। ये ब्रिज का बहुत पुराना भाव है, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, विद्यार्थी जीवन से हमने इसको सुनना प्रारंभ किया। जब हमारा विद्यार्थी जीवन था, लाला लाला राधा जी के सांवरिया, सभी गाओ राधा जी के सांवरिया, नंद लाला राधा जी के सांवरिया, राधा जी
के सांवरिया ब्रिज के नंदलाला ओ राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सर्वदा तो विहाय प्रवचति हृदय तेजा भक्ति सूत्रोपनाद्यौ त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं? भक्ति सुदो तरुणी गृहीत्वं, भक्ति को देख करके जिस भक्त के हृदय में जब भक्ति देखते हैं कौन? भगवान नारायण। तो भगवान नारायण क्या है? अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ कर लेते हैं और उसके हृदय में घुस जाते हैं उस भक्त के, और वो लाख कोशिश करे निकालने की तो फिर भगवान निकलने वाले नहीं हैं। और उसके बाद में ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराता विषमार्गदर्शनम् क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन खलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, हाँ ये मानव जो है कि पाप कर रहे हैं सदा दुराचार रता, बीमार दुराचार के मार्ग में रत है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिनी सप्ताह यज्ञेन खलो पुनन्ति च। नारद जी बोले वाह महाराज, आपने गजब कर दिया। आपने जीते जी बात तो छोड़ दो, मरने के बाद भी जीव को जन्म जन्मांतर से मुक्त आप कर देते हो। और कहते हैं सनकादियों ने कहा हे नारद, तब तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं और यहाँ ज्ञान और वैराग्य को प्रभुत्व दिया। और उसके बाद में समय भी हो रहा है और कल के सत्र में सनंदन सनातन और सनत कुमार जी द्वारा जो आगे का जो प्रसंग है वो हम श्रवण करेंगे। आज की कथा को विराम देंगे यहाँ पर, कल पुनः फिर कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज देखिए पहला दिन है और पहले दिन कहीं भी कथा हो व्यवस्था है। हो जय कसी के दारा जय हिमालय जय हो, जय कसी के दारा जय कसी के दारा जय हिमालय, जय कसी के दारा जय हिमालय, जय हो बद्रीनाथ जय हो बद्रीनाथ जय हो बद्रीनाथ
के आनंद की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की।